हेलो दोस्तों, करियर प्लानर पर आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पद की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसी के एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस हम कर रहे थे और ये दूसरा सेट प्रैक्टिस है। एडुटेरिया का वॉल्यूम दूसरा है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक दिन में 2 सेट टेस्ट यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, जो निश्चित रूप से आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाले हैं। तो मेरे साथ देखिए, बने रहिए। ऐसा कहा जाता है कि मानव के दिमाग पर जो है देखा गया चीज़ और सुना गया चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, इसीलिए हम उसी चीज़ को देखते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इस सेट में है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, जो निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन टकराने की पूरी संभावना यहाँ से आपके साथ है, मतलब एग्जाम में निश्चित रूप से मिल जाएगा। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि करंट अफेयर्स का भी रेगुलर सेट अपलोड किया जा रहा है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी देख सकते हैं। तो चलिए, दूसरा सेट है, पहला सेट नहीं देखें तो पहला सेट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप पूरा का पूरा सेट देखिए, नहीं तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप चैनल पर मत ही आइए, इसीलिए आए हैं तो निश्चित रूप से पूरा देखिए और हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ 1 से 2 लोग को शेयर भी कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। 1878 ईस्वी में कौन सा एक्ट आता है? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। भारतीय जितने भी पत्र थे, समाचार पत्र थे, सब पर क्या थे, प्रतिबंध लगाने के लिए। तो उसी में से एक अंग्रेज का जो था पायनीर, ठीक है ना, पायनीर समाचार पत्र था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करते थे, समाचार मतलब उसका सपोर्ट करते थे। और ये जो सोम प्रकाश है, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सबसे खतरनाक ये सोम प्रकाश हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा सोम प्रकाश को लिखा गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में? 1780 से 84 के बीच में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे जो है अंग्रेज में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो है अकबर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार थे। बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही भी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्क? देखिए पूछ दिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन और सब में चार्ज लगा हुआ है। और ठीक इसके आंसर में भी जैसे द्वैतावाद, अद्वैतावाद, विशिष्टावाद, द्वैतवाद सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ से आज हम आपको कन्फ्यूजन दूर करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको देखिए। ये जो द्वैतावाद है ना, इस द्वैतावाद को कौन लिखा था? माधवाचार्य, ठीक है। द्वैतावाद के प्रतिपादक माधवाचार्य। और ये जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य अद्वैतावाद के हैं। शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैतावाद के। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन चारों संतों में सबसे पहले कौन आते हैं? शंकराचार्य। और शंकराचार्य सबसे पहले का अद्वैतावाद देते हैं। माधवाचार्य द्वैतावाद देते हैं। निम्बार्क जो द्वैतवाद देते हैं। और रामानुजाचार्य जो है विशिष्टावाद देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रामानुजाचार्य का लंबाई भी बड़ा है तो विशिष्टावाद का भी लंबाई बड़ा है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो वैसे आप याद रखने के लिए आपका पेन ऑफ फ्रेम किसी भी तरह से याद रख सकता है। दीवान में कोई विभाग, ये जो है सल्तनत कालीन में एक विभाग था, ठीक है। ये अला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था और ये कृषि विभाग था। दीवान कोही का मतलब क्या होता है? कृषि विभाग। चंदवार का युद्ध क्या किसके बीच में हुआ था? चंदवार का युद्ध सबसे पहले जानते हैं कि 1194 ईस्वी में होता है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद गोरी के साथ प्रथम युद्ध। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1194 में जो है जयचंद के साथ होता है। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज लोहार वंश कहाँ पर शासन किया था? तो लोहार वंश शासन किया था J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। किस विद्वान के अनुसार बिंदुसार ने 14 राज्यों को विजेता किया था या 14 राज्य को विजय किया था? अमरनाथ, तारकनाथ, विलियम जोन्स या तारानाथ? देखिए ये जो तारानाथ है ना, ये तिब्बत का निवासी था जो भारत में बिंदुसार के समय पर जो है आया हुआ था घूमने के लिए। तो तारानाथ ही बताते हैं कि बिंदुसार उस टाइम पे 16 राज्यों का जो विजेता थे। नेक्स्ट है यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर का कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में यहाँ पर स्थित है। कांचीपुरम कहाँ पर है? कांचीपुरम आपको कर्नाटक में है। पल्लव वंश के शासक कांचीपुरम राजधानी था। किस बौद्ध संगीति में 2 धर्मों का जो है विभाजित होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में हीनयान और महायान में बंट जाते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। और यहाँ पे महावीर का क्या था? महावीर का हाथी था। कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा वेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है? तो यहाँ पर जो अथर्ववेद है ये कन्याओं की जन्म को जो है निंदा करता है, अथर्ववेद। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? भीतरी अभिलेख से, हाथी गुम्फा से, एहोल से या मंदसौर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीतरी अभिलेख से जो है किसके जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हुन का आक्रमण की जानकारी यहाँ से मिलती है, भीतरी
अभिलेख से। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या बोला जाता था? अमाजु बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना है? यहाँ पर बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह का जो मतलब धरातल है उसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का स्थित होना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। और ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर के बीच में ये क्या होता है कि हमेशा इसमें से प्रकाश मतलब आग के गोले निकलते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यह प्रकाश स्तंभ है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं? अब स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या हुआ कि ये एक देश है, मान के चलिए इसके चारों साइड में कहीं से भी समुद्र का किनारा नहीं लगता है, उस देश को क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध देश। तो स्थल रुद्ध देश यहाँ पर देखिए लाओस है। लाओस कहाँ पर है? तो हम आपको बताते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस वगैरह, मात्र दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस ही है। यहाँ पर कंबोडिया थाईलैंड वगैरह दे देता है, तो यहाँ पर इसको याद लाओस है। कजाकिस्तान भी है और उज्बेकिस्तान भी है, इस सब में भी नहीं है कोई यहाँ पर समुद्र, लेकिन यहाँ पर थाईलैंड के पास समुद्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसमान बांध कहाँ पर है? अमेजन नदी, कागो नदी, या चाहे लिम्पोपो नदी, या चाहे नील नदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नील नदी। नील जो है मिस्र अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी भी है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? केरल, मिजोरम, कर्नाटक या चाहे तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सब है? ठीक है, कृष्णा एक प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसकी सहायक नदी कौन है? मूसी नदी भी है, कोयना नदी भी है और दूधगंगा नदी भी है। यहाँ पर 3 नदी है, मूसी, कोयना और दूधगंगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन कारणों से होता है? भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है पश्चिम दक्षिण मानसून से, उत्तर पश्चिम मानसून से, पूर्वी मानसून या परवर्ती मानसून से। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे अधिक जो है वर्षा होता है। देखिए आपको हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर ये हो गया दक्षिण, और कुछ इस प्रकार से अरब सागर में जो उठती है कौन सी हवाएं, इस हवा से यहाँ से पश्चिमी घाट से टकराती है और यहाँ पर बहुत सारा हवा करवाती है, वर्षा करवाती है। फिर इस प्रकार से मानसून आगे बढ़ते जाता है और सबसे बड़े मानसून केरल के तट पर ही पहुँचता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट है कि भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगाते हैं? तो यहाँ सही जवाब रखिएगा, यहाँ पर 5। कौन कौन ऐसा राज्य है हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा की निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में क्या किया गया था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट है और भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में। शिमला तथा मनाली क्षेत्र के हिमालय किस श्रेणी में आते हैं? शिमला और मनाली जो है लघु हिमालय में आते हैं। ठीक है, हिमालय जो तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले महान हिमालय, लघु हिमालय और यहाँ पर शिवालिक है। ठीक है, महान हिमालय में जो खतरनाक चोटी सब है माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय, और जितने भी रहने लायक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, लघु हिमालय में। तो ये आपको शिमला और मनाली लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि दीनदयाल बंदरगाह या इसी को कांडला बंदरगाह भी बोला जाता है, ये गुजरात में स्थित है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय भाग की जो लंबाई है कुल, जिसमें 75 से 16.5 किलोमीटर ये उसकी कुल लंबाई, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर? यहाँ भोपाल पर मत मार के आ दीजिएगा, आपके माइंड में ये होगा कि सबसे अधिक तो भोपाल में दाल होता है पूरे इंडिया में, जबकि ये गलत है। ठीक है, इसके अनुसार से भारत दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल, जिसको आप एसएसबी भी बोलते हैं, बीएसएफ भी बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको बोला जाता है। बीएसएफ का स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एजी टांसले जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हैकल और गॉड मत मार करिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर मुंबई में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पर समझने वाली बात का, यहाँ वन संरक्षण है, एक होता है पर्यावरण संरक्षण। तो वन संरक्षण का बात जब कभी भी किया जाएगा तो 1980 मार के आएंगे, और पर्यावरण संरक्षण का बात होगा तो 1986 ईस्वी मार के आएंगे। खाद्य और एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में होती है और रोम के इटली शहर में जो है, इटली सबसे प्राचीन
नगर है पूरे विश्व में अभी तक। तो 1946 में स्थापना होता है विश्व खाद्य और FAO का, और रोम में इसका मुख्यालय है। राजनीति की लपटी मतलब राजनीति की रपटीली राह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और संसद के दशक भी इसी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार चावल का मूल्य प्रति ग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो 3 रुपया प्रति केजी निर्धारित किया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए, शिक्षा को किया जाता है, जीवन प्रत्याशा को, प्रति व्यक्ति आय को तो किया ही जाता है, लेकिन जनसंख्या को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और ये जो है महबूब उल हक 1990 ईस्वी में और हमारे अमर्त्य सेन साहब के द्वारा, दोनों आदमी के द्वारा तैयार किया गया सूचकांक है, जिसको मान्यता प्राप्त है UN से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951-52 में। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी चीज आप डायरेक्टली प्रकृति से लेते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, जैसे धान, चावल, गेहूं, सेब वगैरह, इसको प्राथमिक, अर्थात कृषि और पशुपालन को हम प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? उसी पशु के पदार्थ से जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, निर्माण करते हैं, कुर्सी टेबल वगैरह, ये किस में आते हैं? किसी भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कुछ भी ये किस में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में हम जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। भारतीय संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। विधेयकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता को कितने तरीका से समाप्त कर दिया गया है? देखिए, 5 तरीका से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसको 3 तरीका से समाप्त कर सकते हैं। पहला तरीका, एक आप क्या कीजिए, त्याग दीजिए। दूसरा, सरकार आपको छुड़ा देगा। और तीसरा कि यदि आप भारत में नहीं रह रहे हैं 10 साल से, तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है और 5 तरीके से नागरिकता दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाना है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, वो भी निःशुल्क। और इसको अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 49 के तहत क्या किया जाता है? तो राष्ट्रीय स्मारक। अनुच्छेद 47 क्या बोलता है कि यदि आप शराब पीते हैं तो लिमिट में रहिए। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार किस स्थान पर है? तो 14वें स्थान पर क्या है, राष्ट्रपति, और 13वें स्थान पर कौन है, उपराष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर? ये गॉडिगल फार्मूला के आधार पर जो है दिया जाता है, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा का मतलब होता है कि केंद्र सरकार जो आपको कोई भी चीज़ देगा जिसमें 90% आपको फ्री में मिलेगा और 10% का ही आपको जो है पैसा या टैक्स लगेगा। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग को 6 वर्ष होता है या चाहे 65 वर्ष। और राज्य नेक्स्ट है पंचायती राज संबंधी समितियों का मिलान कौन सा गलत है? तो बलवंत राय मेहता जो है 1957 में आते हैं, अशोक मेहता 1977 में आते हैं, JK भी 1985 में और LM सिंह 1988 में, नौहाकर 1986 में आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय है, राज सूची में जो है 51 विषय है, और 61 विषय है, और राज सूची में 52 विषय है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। एक होता है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। और तीरंदाजी कहाँ का है? तो ये भूटान का है। और बेसबॉल अमेरिका का है। भारत ने निम्नलिखित में से ओलंपिक में पहली बार कब स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था? तो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 119 आदमी को कुल पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 102 आदमी को जो है पद्म भूषण, 10 आदमी को जो दिया गया
सॉरी 102 आदमी को पद्मश्री, 10 आदमी को पद्म भूषण और 7 आदमी को पद्म विभूषण दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु होना या मृत्यु को क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप तो ये चीज़ से अवगत होंगे ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जोड़ा का दर्शाता है। एक्स केवल लेडीज में होता है, वाई किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है। एक्स वाई किस में पाया जाता है, तो केवल और केवल पुरुष में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए जलवाष्प है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, देखिए चूहा भी है, चमगादड़ भी है, लेकिन शार्क नहीं है, लेकिन व्हेल है। याद रखिएगा, शार्क मछली नहीं है, व्हेल एक मछली है। मानव के मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, 4 निलय होता है। कुछ ऐसे प्रकार से होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। नेक्स्ट है मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, मतलब असामान्य घटक का मतलब नहीं पाया जाता है। सोडियम यूरिया पाया ही जाता है, लेकिन एल्बुमिन पाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, डी नहीं होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यकृत। अब यहाँ पर देखिए 1.5 ओम दिया हुआ है परिपथ में, ठीक है, और 120 वोल्ट लगाया जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुल शक्ति पूछा जा रहा है, अर्थात पावर पूछा जा रहा है। और P बराबर आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है, और I बराबर क्या होता है, V/R। कुछ इस प्रकार से अब क्या होगा, P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो जाएगा V² क्या हो जाएगा R। V का वन कितना है, 15 × 15, 15 × 15 नीचे जैसे आप R डालिएगा कुछ इस प्रकार से आपको आ जाएगा 15,000 वाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। पानी की बूंदे का तेलिए पृष्ठ पर न चिपकना असंजक बल के कारण होता है। असंजक बल क्या होता है कि सेम अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। तुल्यकालिक उपग्रह कितने घंटे में होता है, एक अवधि पूरा करता है, तो यहाँ पर 24 घंटा में। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्तकाल घट जाता है। देखिए अब आवर्तकाल मतलब टी पूछ रहा है, तो टी बराबर तो 2π × L/G होता है। अब चंद्रमा पर जैसे आप जाइएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जी का मान कमेगा तो एल का मान बढ़ेगा। वही बात यहाँ पर पूछ रहा है शब्द में, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है, तो एक्स किरण पूछेगा तो हमेशा क्या मारेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ में न फंसेंगे। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखा है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कुल कितनी होती है, तो याद रखिएगा अनंत होता है, ठीक है। एक इधर से बीच में रख देगा तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दिखाएगा इसमें भी दिखाएगा, आप काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही जब किसी के एंगल में रख दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या 360/360 माइनस में 1 कर देंगे, जहाँ समीकरण का खेल अलग है। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता रोग या कलर ब्लाइंडनेस को कैसे दूर किया जाता है, तो यह एक ऐसा रोग है, ये अनुवांशिक रोग है जिसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं किया जा सकता। कितना भी दवा या बाइफोकल ट्रिपल फोकल लगा लीजिए, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अवतल उत्तल या बाइफोकल कोई इसमें सही जवाब नहीं है। ऐसा रोग ठीक नहीं होता है, कितना भी अनुवांशिक रोग हो। कौन सा एक निष्क्रिय गैस है, तो आर्गन निष्क्रिय गैस है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण और लाल रंग जो निकलता है स्ट्रांसियम के कारण निकलता है। निम्नलिखित में से किससे विलयन भी कहा जाता है, तो समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसके जो कण होते हैं उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, विलयन। विलयन का मतलब होता है घोल। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता कौन है, वायु प्रदूषण को कौन मॉनिटर का मतलब कौन प्रदान करता है, कौन बताता है कि अभी वायु प्रदूषित हो रहा है, तो लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन करंट अफेयर्स है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली तलवारबाज कौन है, तो भवानी देवी इसका सही जवाब है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 9 पर ही पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है, तो पश्चिम बंगाल में जो है 9 पर ही पुस्तकालय खोला जाएगा, हुगली नदी के आसपास में। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्णतः चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है, तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा ऐसा किया गया है आतंकवादी प्रतिरोधों को रोकने के लिए। वर्ष 2021 में डस्टलिक 2 सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। सहतूत बांध कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो भारत ने सहतूत बांध अफगानिस्तान के साथ निर्माण किया रहा है। 93
अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो बिट्टू फिल्म को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में BPCL के प्रोपिलीन पेट्रोकेमिकल योजना किस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। ग्लोबल फायर रैंकिंग 2021 के अनुसार, ये ग्लोबल फायर रैंकिंग क्या है कि ये पूरे विश्व के देशों की सेना की ताकत बताते हैं के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता वाला देश कौन है? तो अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के सहयोग के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम जो है मतलब समझौता व्यक्त किया है? तो तजाकिस्तान के साथ। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका थीम क्या था? तो वोकल फॉर लोकल, अर्थात स्थानीय वस्तु को आप देखिए या खरीदिए। किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 23वां सरस्वती व्यास सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के लिए मराठी कवि थे और सनातन पुस्तक के लिए इनको मिला। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को किया गया था उत्तर प्रदेश से, जिसमें मनीष कुमार को प्रथम टीका लगता है। 16 जनवरी 2021 को किया गया था। नेक्स्ट है कि G7 के 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा और 2020 में सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। ई ज्ञान मित्र ऐप ने किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया? ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्टूडेंट के लिए दादर नगरी एवं दमन एवं दीव के द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में किसका स्थान, भारत का स्थान क्या रहा है? तो 10वां स्थान रहा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। अब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जिसको हम बाद में करेंगे। जब 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक वीडियो डायरेक्ट हम लेके आ जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए और निश्चित रूप से हम करेंगे। और दरोगा तो आप बन के ही रहिएगा यदि आप निश्चित रूप से देखते हैं रेगुलर तो।